Hello dear students, I have come here with my third video related to narration. आइए आज हम आपको नरेशन में कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन की ओर ले चलते हैं, जिसमें है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरवी। ये तो आपको मालूम ही है। हम सेड, से, टेल इत्यादि को किस तरह से परिवर्तित करते हैं या कब परिवर्तित नहीं करते, आज हम इसके बारे में ये वीडियो आपके सामने ले आए हैं। चलिए आइए जानते हैं कब इसमें परिवर्तन होता है और कब नहीं। इसका रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब से है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल से, सेड, से, विल से या सेल से आदि रहेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, टेल, सेड, विल से, सेल से आदि रहेंगे तो इनमें इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका दूसरा नियम है, यदि से टू, विल से टू, सेल से टू, सेड टू आदि आते हैं तो क्रमशः इनडायरेक्ट बनाते समय इनका सेड टू का टोल्ड, विल से टू का विल टेल, सेल से टू का सेल टेल इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। इसी नियम को हम आगे लिखेंगे। हाँ, तो हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल से, सेड, विल से तथा सेल से है तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखते हैं, आई रीड ए बुक, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कल या पिछले वीडियो में हमने आपको ये बातें बता दी है कि ये हमारा ये पार्ट आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पार्ट आरवी, और ये दूसरा पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है जिसे स्पीकर वक्ता का कथन भी करते हैं वो आरएस कहलाता है। ये बातें आपको पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे ढंग से बताया जा चुका है। अब मैं यहाँ पे आरवी के वर्ब में जो चेंज होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जो उसका पहला रूल है, यदि आरवी केवल से, सेड, विल से, सेल से आज रहेगा तब इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब आरवी आपका क्या है, यही है आरवी हमारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, आईएनडी, इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल आपने देखा था कि हम सेड टू को टोल्ड में बदल दे रहे थे। ऐसे चीजों में हम क्या करते हैं अभी जानेंगे। इसमें कोई परिवर्तन कब होता है कब नहीं ये जानना है हम लोग। तो आइए देख लेते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने पे हम दैट का प्रयोग कर रहे थे, वो वही होगा, अभी सिंपल सेंटेंस है। और अभी हम लोग पिछले वीडियो में ही दूसरे अपने वीडियो में देखे थे कि यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सीधे आरवी के सब्जेक्ट के पास जाता था। आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह उसी के नंबर पर्सन जेंडर में बदल जाता था। तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आरवी
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई हमारा आरवी के थर्ड पर्सन में उसी के नंबर पर्सन जेंडर में बदल जाएगा और ये खुद ही हो जाएगा। ही सेज दैट ही रीड्स ए बुक। ये आपका होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें आरवी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जैसे इनडायरेक्ट में था वैसे, जैसे डायरेक्ट में था वैसे इनडायरेक्ट। लिखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, एज शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I will go to Mumbai. I will go to Mumbai. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा केवल विल से है, तो इसमें भी क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जब ऐसा रहेगा तो हमारे आरवी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके पिछले की तरह हम दैट कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। दैट क्या है? कनेक्टर है, और ये हमारा आप जानते ही हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ये आरवी के सब्जेक्ट सी के पास जाएगा और सी में ही बदल जाएगा, तो शी हो जाएगा। इसमें हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक। सी विल गो टू मुंबई। अब इसी तरह दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, आई से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में देख लेते हैं, आई एम ए टीचर। बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे से हमारा यहाँ पे है, इसका मतलब इसमें भी आरवी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हमारा आई और से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे? कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। और चूंकि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इधर आरवी का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको यहाँ ले जाएंगे और ये उसी में चेंज हो जाएगा, मतलब आई ही रहेगा। और इसलिए हम आई को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, कहीं भी हो, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर से यही लिख देंगे। आई से दैट आई एम ए टीचर वेरी इजीली। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू तथा शैल टेल में बदल देते हैं। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट ध्यान रखिए, इसको आपको लिख लेना है और याद करना पड़ेगा। यदि आरवी में से टू, सेज टू, सेड टू, विल से टू, शैल से टू आदि हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब यही हमारे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः से टू रहेगा तो टेल में, सेज टू रहेगा तो टेल्स में, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में, अक्सर यही आएगा, ध्यान रखिएगा। और विल से रहेगा तो विल से टू रहेगा तो विल टेल में, शैल से टू रहेगा तो
शैल टेल में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, मोहन said to me, comma, double inverted comma, comma, double inverted comma. Mohan said to me, you are a good player. सपोज मानते एक सेंटेंस है, उसका कथन है मोहन का। तो ये आप जानते ही हैं, इसको इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हमारा आरवी है और ये हमारा आरएस है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो वो क्या हो गया है, सेड टू। और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। रूल नंबर 2 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट देखेंगे, मोहन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब यू है तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, यू है तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसी के नंबर, पर्सन, जेंडर के सब्जेक्टिव में बदल जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके सब्जेक्टिव में बदल देना है। तो ये आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्टिव आई होता है, मी का सब्जेक्टिव आई होता है। आई वाज ए गुड प्लेयर। एक बात यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि यहां तो जब ऑब्जेक्ट है और हमारा आरएस का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तब तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ये तो नियम हम लोग जानते हैं। लेकिन यदि आरवी का सब्जेक्ट यू हो और आरएस का सब्जेक्ट यू हो और आरवी का ऑब्जेक्ट ही न हो, तो क्या करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम आपको एक चीज वो भी बता देते हैं। ये बात समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन हो रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू किस तरह से टोल्ड में बदल गया, या एक चाहे तो हम आपको एक एग्जांपल और दे सकते हैं। देखिए, तो हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होने पर, यहाँ पे यू होने पर क्या परिवर्तन होगा वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए, एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। राम विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही प्लेज क्रिकेट। कोई सेंटेंस बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उससे मतलब नहीं, हमको केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब है, उस पर ध्यान देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आया है विल से टू, विल से टू, विल से टू। ये चेंज होगा किसमें, विल टेल में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट बना देते हैं, राम विल टेल, राम विल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, आप जानते हैं, डेट का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, हमने लास्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में अपने बताया था कि आरएस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए ही को स्मॉल से शुरू करते हुए उसको पूरा लिख देंगे। ही प्लेज क्रिकेट। इस तरह से आपने देखा। ये आइए देखते हैं, हमने आपको जो बताया कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट न रहे और आरएस का सब्जेक्ट, आरएस का सब्जेक्ट यू रहे तो क्या करते हैं। आइए देख लेते हैं।
नोट पे इसको लिख लीजिएगा, आप इसको नोट। यदि आरएस, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, यदि आरएस का सब्जेक्ट, यदि आरएस का सब्जेक्ट बनाते समय यू को आई या ही में बदल देते हैं, आवश्यकता अनुसार आई या ही में बदल देते हैं, और आई और ही का ऑब्जेक्टिव रूप, आई और ही का, और इनका लिख सकते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आरवी के, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्क के बगल भी लिखते हैं, लिख देते हैं या लिखते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, और हमारा देखते हैं यू लर्न योर लेसन, यू लर्न योर लेसन, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। ऐसे में जब आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं है और आरएस में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, तो हमने जो नियम पढ़ा था, यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पे आरवी का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हमने ये नियम आपको बता दिया है। इस नियम को आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और याद कर लेंगे। इससे आपको ये चीज पढ़ने में आसानी होगी। इसको क्या करेंगे आप जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं आप कि यदि आरबी का सेड हो सेज हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके आप जानते हैं क्या लिखना है, दैट। अब यू जब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमने बताया है कि वो ही या आई में चेंज हो जाएगा। तो हम एक बार चाहे तो ही से बना सकते हैं, ही शेड दैट, ही शेड दैट आई लर्न, LEARNT लर्न। अब इसको आई के अकॉर्डिंग, यू को हम आई में चेंज किए हैं तो योर को भी उसके ऑब्जेक्टिव में आई के पसेसिव में चेंज कर देंगे। सॉरी, ये पसेसिव है तो आई के पसेसिव में योर को चेंज कर देंगे, और आई का पसेसिव माई लेशन। ये तो इसका ए हो गया। अब इसी का एक और भी बन सकता है, हम इसको ही भी मान सकते हैं, जैसे ही, यहां इसका ऑब्जेक्ट इसके पास ले जा रहे हैं, इसका कहा है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आरबी के बगल में लिख देते हैं, इसलिए हम जिसको भी सब्जेक्ट बना रहे हैं हम उसका ऑब्जेक्टिव रूप आरबी के बगल लिख देंगे। तो क्या होगा, ही टोल्ड हिम, ये देखिए ही का ऑब्जेक्टिव है, ही टोल्ड हिम। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे, ही टोल्ड हिम दैट। अब हम सब्जेक्ट क्या मान रहे हैं, हम दूसरा सब्जेक्ट ही बना रहे हैं दूसरे सेंटेंस में। टोल्ड हिम दैट
ही लर्नड। अब चूंकि यू का हम सब्जेक्टिव ही माने हैं, इसलिए योर का पसेसिव हम ही के पसेसिव को मानेंगे हिज लेशन। हिज लेशन। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम आगे चलते हैं और आप इसको एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा। बाकी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट्स ओके। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको चीजें न समझ में आई हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ये बातें होती रहेंगी। दैट्स ओके। गुड बाय। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।